अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब कि हम पंक्चुएशन से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। पंक्चुएशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही छोटी सी फनी स्टोरी। एक लड़की अपनी दादी अम्मा के साथ एक गेम प्ले करती है। वो अपनी दादी अम्मा को कहती है कि आज का दिन हम बोल के कोई भी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लिख के बातें करेंगे। जब उनकी बातें कन्वर्जेशन एंड हो जाती है तो बच्ची लास्ट लाइन लिखती है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। उसकी दादी नाराज़ हो जाती है कि ये तुमने क्या लिख दिया, क्या अब तुम दादी को खाओगी। तो बच्ची को एकदम से याद आता है, तो बच्ची लेट्स ईट है जो ईट के फ़ौरन बाद कामा लगा देती है और बच्ची कहती है सॉरी, मैं यहाँ पे कामा लगाना भूल गई। बेसिकली उस बच्ची ने बोला होता है लेट्स ईट ग्रैंडमा, मतलब कि दादी अम्मा आइए और हम मिलके खाना खाते हैं। तो आई होप सो डैट की स्टोरी से आप लोगों ने ये सीखा होगा कि पंक्चुएशन कितनी ज़रूरी है, कि आया आपने दादी अम्मा को खाना है या दादी अम्मा के साथ खाना खाना है। तो चलिए इसके साथ ही अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। तो चलिए अपनी पंक्चुएशन करते हैं स्टार्ट। पंक्चुएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पंक्चुएशन की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ। पंक्चुएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि आपके पास दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। एक आपकी स्पीकिंग वाला, स्पोक कर रहे होते हैं जो आप बोल के बातें करते हैं, और दूसरा है आपका रिटन टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपको सारी की सारी पंक्चुएशन क्लियर हो जाएगी। अगर तो आप फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ बोल के बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फिजिकली मौजूद हैं, वहाँ पे आपको अपना और सामने वाले का कॉन्टेक्स्ट पता है। दूसरी बात ये कि आपको अपने और सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। तीसरी बात, आपको यहाँ पे एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, आप जिस तरह से आपकी हैंड मूवमेंट्स है वो नज़र आ रही है। आपने बात करते हुए मुंह बनाया, मुंह बना के कोई बात की, खुशी से बात की, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके मीनिंग को डबल कर देती हैं। बात करते दौरान आप कहीं पर रुक गए, मतलब कि आप सामने वाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बात करते हुए स्पोकन वे में, तो ये सारी को मीनिंग प्रोवाइड कर देती है। लेकिन ये चीज़ मिस हो जाती है इन योर रिटन स्क्रिप्ट। जब आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ लिया तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इनको कवर करने के लिए हम लोग पंक्चुएशन की मदद लेते हैं। पंक्चुएशन की मदद किस तरह से लेंगे? पंक्चुएशन बेसिकली आपके पास छोटे छोटे कुछ मार्क्स होते हैं, छोटे छोटे कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कामा हो गया, जैसे अपॉस्ट्रोफी, कॉलन, सेमीकॉलन, इस तरह के छोटे छोटे मार्क लगा के, ये मार्क लगाने के बाद आप अपनी बात को उस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पंक्चुएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। अभी मैं जो आप लोगों के साथ एग्जांपल्स शेयर करूंगी, उन एग्जांपल्स में हर एक एग्जांपल की दो मीनिंग्स होंगे, यानी कि दो सेंसेस होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, लेट्स ईट मदर। अब इस सेंटेंस की दो सेंस निकलेगी, आप लोग को बताती हूँ किस तरह से दो निकलती है। लेट्स ईट मदर, इसके मीनिंग क्या है कि आओ माँ को खाते हैं, ये थी इसकी सेंस नंबर 1। इसकी सेंस नंबर 2 क्या है, लेट्स ईट, अब ईट के फौरन बाद हम कामा लगा देंगे, लेट्स ईट मदर, आओ माँ मिलके खाना खाते हैं। तो ये थी इसकी सेंस नंबर 2। आपने देखा होगा कि सिर्फ कामा लगाने से आपकी टोटल सेंस चेंज होगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, हैंग हिम कामा नॉट लेट हिम फ्री एंड पे फुल स्टॉप। इसकी क्या सेंस बन रही है, हैंग हिम, उसको फांसी दे दो, नॉट लेट हिम फ्री, और उसको बिल्कुल भी आज़ाद नहीं छोड़ना। इसकी सेंस नंबर 2 बनाते हैं ओनली बाय चेंजिंग इट्स पंक्चुएशन। हैंग हिम नॉट, उसको बिल्कुल भी फांसी मत देना, या फिर उसको मत लटकाओ, लेट हिम फ्री, उसको आज़ाद छोड़ दो। तो इसमें भी आपने देखा कि सेंटेंस सेम था, उसकी दोनों सेंसेस चेंज थी जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ पंक्चुएशन भाग कामा। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या है, प्राइवेट, प्राइवेट के बाद डैश, नो ड्रिंकिंग अलाउड हेयर। इसकी सेंस क्या है, प्राइवेट कि ये जो जगह है ये प्राइवेट है, नो ड्रिंकिंग अलाउड हेयर, यहाँ पे पीना मना है। इसकी सेंस नंबर 2 निकालते हैं पंक्चुएशन को चेंज करके, प्राइवेट, प्राइवेट के फौरन बाद क्वेश्चन मार्क, नो, नो के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद डी कैपिटल, ड्रिंकिंग अलाउड हेयर। तो अब पंक्चुएशन चेंज करने से क्या हो गया, प्राइवेट, क्या ये जगह प्राइवेट है,
आंसर मिलता है नो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ड्रिंकिंग अलाउड हेयर, लिहाजा आप यहाँ पे पी सकते हैं। तो इसमें भी आपने देखा कि किस तरह से डैश को हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया। नो के पहले आपको कहीं पे भी फुल स्टॉप नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसकी सेंस नंबर 2 में आपको फुल स्टॉप की वजह से नज़र आया कि पूरे के पूरे जो सेंटेंस था उसकी सेंस चेंज हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटेंस नंबर 4 क्या है आपका, आई एम सॉरी यू कैन नॉट कम विद अस। इसमें आप एक दफ़ा भी रुके नहीं। इसके क्या मीनिंग बन रहे हैं कि आप किसी को गुस्से के साथ कह रहे हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकते। इसकी सेंस नंबर 2 क्या है कि सॉरी के फ़ौरन बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा आपने सांस लिया, मतलब कि आप आराम से बोल रहे थे। यू कैन नॉट कम विद अस, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। ओनली अ सिंगल फुल स्टॉप, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि एक सिर्फ आपने फुल स्टॉप लगाया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे सेंटेंस की जो टोन थी, जो पिच थी, वो चेंज हो गई। सेंटेंस नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द क्रिमिनल, क्रिमिनल के फ़ौरन बाद आप कामा लगा देंगे। सेज द जज, जज के फ़ौरन बाद कामा। शुड बी हैंग्ड, हैंग्ड के बाद फुल स्टॉप। द क्रिमिनल सेज द जज शुड बी हैंग्ड, जज ने कहा कि मुजरिम को फांसी पे लटका देना चाहिए, उसको फांसी देनी चाहिए। अब इसके पंक्चुएशन चेंज करते हैं। द क्रिमिनल सेज, अब ऊपर जो आपने क्रिमिनल का कामा देखा, उसको क्रिमिनल के साथ से हटाकर सेज के साथ लगा दिया गया। तो ये क्या बन गया, द क्रिमिनल सेज द जज शुड बी हैंग्ड। अब क्या हो गया कि क्रिमिनल और सेज का आपस में रिलेशन बन गया, और ये द जज शुड बी हैंग्ड, ये हैंग्ड और जज आपस में जुड़ गए। तो लिहाजा अब ये क्या बन गया, द क्रिमिनल सेज, मुजरिम ने कहा, कि मुजरिम कहता है द जज शुड बी हैंग्ड, जज को फांसी दे दो। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया कि कामा की आपने सिर्फ जगह चेंज कर दी। तो ऊपर वाले सेंटेंस में आप कह रहे थे कि मुजरिम को सज़ा देनी चाहिए, नीचे आप अभी बात कर रहे हैं कि जज को सज़ा देनी चाहिए। ओके, सेंटेंस नंबर 6 क्या है आपका, द इंस्पेक्टर सेड, सेड के फ़ौरन बाद कामा। द टीचर इज़ अ फूल, अब ये जो आपके पास एक सेंटेंस है द टीचर इज़ अ फूल, इसको आप इन्वर्टेड कामर्स लगा देंगे दोनों साइड्स पे, या कोटेशन मार्क्स भी आप इन्वर्टेड कामर्स को कहते हैं, एंड पे फुल स्टॉप। तो इसके मीनिंग क्या बन रहे हैं, द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, द टीचर इज़ अ फूल, उस्ताद बेवकूफ़ है। इसी की सेंस चेंज करते हैं। द इंस्पेक्टर, ये जो आपके पास फ्रेज़ है द इंस्पेक्टर, इसको कोटेशन मार्क्स या फिर आपकी इन्वर्टेड कामर्स वो लगाएं, उनके साथ ही कामा लगाएं, उसके बाद लिखें सेड द टीचर, उसके बाद इज़ आ फूल, ये जो इतना सा आपके पास फ्रेज़ है इज़ आ फूल, इसको भी इन्वर्टेड कामर्स के अंदर लिखें। तो ये सेंटेंस नंबर 6 के पार्ट 2 की सेंस क्या बनी, द इंस्पेक्टर, अभी जो चीज़ें सिर्फ इन्वर्टेड कामर्स के अंदर है उनको पढ़ लेते हैं, उनके तर्जुमा करते हैं। द इंस्पेक्टर इज़ अ फूल, जो इंस्पेक्टर है वो बेवकूफ़ है। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। यहाँ पे भी आपने देखा किस तरह से पंक्चुएशन की मदद से दोनों सेंसेस टोटल वेरी कर रही है एक दूसरे से। पहले वाले में इंस्पेक्टर कह रहा है कि टीचर बेवकूफ़ है, दूसरे वाले में टीचर कह रहा है कि इंस्पेक्टर बेवकूफ़ है। आपने कहीं पे कोई किसी किस्म की एडिशन या डिलीशन नहीं की, जस्ट आपने पंक्चुएशन मार्क्स को चेंज किया है और टोटल मीनिंग चेंज हो चुके हैं। ओके, आई होप सो डैट कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि व्हाट आई वांट टू से। सेंटेंस नंबर 7 है, अ वुमन सेमीकोलन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, एंड पे फुल स्टॉप। इसका क्या सेंस समझ आ रही है, अ वुमन, एक औरत, विदाउट हर, अपनी ज़ात के बगैर या खुद के बगैर, मैन इज़ नथिंग, आदमी कुछ भी नहीं है, कि एक औरत के बगैर आदमी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी की पंक्चुएशन चेंज करते हैं। अ वुमेन, फिर कामा, विदाउट हर मैन, एक औरत अपने आदमी के बगैर, इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने सिर्फ पंक्चुएशन को चेंज किया, और पंक्चुएशन को चेंज करने से ऊपर वाले सेंटेंस में आप क्या कह रहे थे कि औरत के बगैर आदमी कुछ नहीं, नीचे वाले सेंटेंस में आप कह रहे हैं कि क्या है, मर्द के बगैर औरत कुछ भी नहीं है। ठीक है,
जी लिसनर्स, आई होप सो डैट कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी इन एग्जाम्पल से कि आज के बाद आप लोगों ने पंक्चुएशन मार्क्स का रट्टा नहीं लगाना, बल्कि कि आपने पंक्चुएशन मार्क्स को अप्लाई करके अपने लिखे गए टेक्स्ट के अंदर रंग भरने हैं। तो रंग भरने से मुराद क्या है कि आपने अपने रिटन टेक्स्ट को कोई ना कोई एक मीनिंगफुल डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, यानी कि आपने उसको किसी ना किसी सेंस में लेके आना है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ पंक्चुएशन मार्क्स शेयर करती हूँ, जिनकी मदद से, जैसे ब्रश होता है ना, तो ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है ये ब्रश का काम करते हैं। तो चलिए ये जो साइन है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इनके लिस्ट में नंबर 1 पे है कैपिटलाइजेशन। जी, कैपिटलाइजेशन में आप क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन के अंदर सबसे पहले पंक्चुएशन में आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट में देखेंगे कि आपने कौन से वर्ड को कैपिटल रखना है। तो हमेशा जो भी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो तो उसके स्टार्ट में आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको आप कैपिटल रखते हैं। जैसे कि किसी बंदे का नाम हो, जैसे अली किरण तैयबा, इनको हमेशा आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से अगर किसी कंट्री का नाम हो, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, तो इनको भी आप कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर किसी शहर का नाम होता है, जैसे लाहौर, कराची, पेशावर, इनको भी आप कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा किसी का कोई टाइटल होता है, जैसे कायदे आजम, तो ये इसको भी आप हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। एनीहो, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2 पे है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है, जब भी आपकी कोई मीनिंगफुल थॉट खत्म हो जाती है तो उसके एंड पे आप फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप की एक और जगह है, जैसे आप लिखे डॉक्टर तैयबा, तो डॉक्टर DR के फौरन बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे तैयबा, ठीक है। तो फुल स्टॉप मोस्टली आप ये एक सेंस कंप्लीट होने के बाद यूज़ करते हैं। सेंस कैसे कंप्लीट होगी, आप चेक करेंगे कि आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये एक आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ अली वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे एंड पे आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अली वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को भी आपने साथ लेके चलना है, देन आपने फुल स्टॉप पुट करना है। ओके, नंबर 3 पे है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप हमेशा तब लगाएंगे जब भी आप किसी से कोई चीज़ इंक्वायर कर रहे हो। जैसे कि आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, इस तरह के कोई भी आपकी WH वाली या हो वाली स्टेटमेंट्स हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि जब आप सडनली कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। जैसे कि मैं कोई खूबसूरत सीन देखूँ तो मैं अचानक से कहूँ हाउ ब्यूटीफुल, हाउ मच दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप किसी से पूछ नहीं रहे, आप बल्कि बता रहे हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। ओके, क्वेश्चन मार्क के बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप अपनी सडन फीलिंग्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अगर किसी को बोले स्टॉप, तो स्टॉप के फ़ौरन बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी को कहते हैं गेट अप, गेट आउट, तो ऐसी जगह पे भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपको चोट लगी तो आपने फ़ौरन से कहा आउच, तो आउच के फ़ौरन बाद भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। नंबर 5 पे है कामा। कामा क्या है, बात करते हुए अगर आप छोटा सा स्मार्ट सा पाज लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, तो आप कामा यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास इसके अलावा कोई लिस्ट होती है किसी की 3-4 बंदों की, तो उन 3-4 बंदों को, जैसे अली, किरण, तैयबा एंड कासिम, तो एंड से पहले जितने वर्ड्स थे उनके साथ आप कामा लगाएंगे। उसके बाद है जी नंबर 6 पे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, जब आप कामा से थोड़ा सा ज़्यादा पाज लेना चाहें तो तब आप सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने कोई लिस्ट बनाई तो वहाँ पे आप सेमी कॉलन लगा दें। इसके बाद नंबर 7 पे है कॉलन। कॉलन का यूज़ आपको ऐसे करेंगे, सबसे जो शॉर्टेस्ट पॉज आपने लेना था वो कामा पे था, कामा से थोड़ा सा ज़्यादा पास आप सेमी कॉलन पे लेंगे और सेमी कॉलन से भी ज़्यादा पास आप कॉलन पे ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई हैव प्रिपेयर्ड दिस लिस्ट, ठीक है, या आप फॉलोइंग वाला कोई आइटम बनाते हैं तो उसके साथ आप कॉलन लगा देते हैं और कॉलन के आगे कुछ ग्रामर में आपको डैश नज़र आएगी और कुछ जगहों पे आप डैश यूज़ नहीं करते। एनीहो, दैट्स द यूज़ ऑफ कॉलन। नंबर 8 पे आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोटेशन मार्क्स। जब भी आप किसी की बोली हुई बात को एज इट इज़ लिखने की कोशिश करें तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ही सेड आई वॉज इल, उसने कहा कि वो बीमार था। अगर आप किसी की बात को एज इट इज़ बयान कर दे एक जगह से दूसरी जगह, तब आप कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। ओके, और नंबर 9 पे आ जाता है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का यूज़ क्या है, अपोस्ट्रॉफी आप पोजीशन शो करने के लिए भी लगाते हैं और बाज़ औक़ात आप फ्रेजेस को श्रिंक करने के लिए भी अपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैं बोलूँ लेट अस, लेट अस को नई ग्रामर में लेट अस को कट करके, इसका अस को लैदा करके अपोस्ट्रॉफी का साइन लगा के एस लगा दिया गया है, तो लिहाजा इसको लेट अस की बजाय लेट्स बोला जाता है, ठीक है।
पोजेशन की एग्जांपल क्या है, जैसे मैं बोलूँ बुक ऑफ अली, तो बुक ऑफ अली कहने की बजाय अलीज बुक, किरण पेन, तो इस तरह भी हम अपोस्ट्रॉफी लगा के, एस लगा के किसी की पोजीशन भी शो कर सकते हैं। आई होप सो डैट कि मेरी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को पंक्चुएशन मार्क्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। लव यू ऑल।